नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाई ग्रेड फीवर 103 103 से ऊपर, बहुत चिल्स एंड राइगर्स, ठंड लग के, गले में बहुत दर्द, जॉइंट पेन्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, नाक से पानी बह रहा है, हरारत बुरी तरीके से, सारे शरीर में दर्द है। कितने लोगों को या कितने घरों में चल रहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी घर इससे वंचित है, यानी कि हर घर में किसी ना किसी को इस तरीके के सिम्टम्स देखने में मिल रहे हैं। तो ये क्या है? क्या इसके लिए हमको कुछ ध्यान रखना ज़रूरी है? क्या कोई परेशानी ज़्यादा चल रही है? पहले भी तो जैसे मौसम बदलता था तो खांसी जुकाम होता था, लोग बोलते थे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, थोड़ा बहुत बुखार होता था, चलो 102 103 तक भी कभी चला गया, या 100 101 तक रहा, सेल्फ लिमिटिंग सा होता था, 2 या 3 दिन में बुखार अपने आप ही उतर जाता था। पर आजकल ऐसा नहीं देखा जा रहा। आजकल बुखार 7 7 8 8 10 10 दिन या इवन 2 वीक्स तक भी चल रहा है और बुखार उतर जाने के बाद भी सिवियर बॉडी एक्स हैं, सिवियर बॉडी एक्स हैं, एपेटाइट लॉस है। अच्छा, किसी किसी को तो बहुत ज़बरदस्त रैशेस भी आ रहे हैं पूरी बॉडी में, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जो बुखार चल रहा है ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी जस्ट अ सिंपल वायरल इन्फेक्शन। अगर आपका बुखार, क्योंकि हाँ, पोस्ट कोविड एरा में, पोस्ट पैंडमिक एरा में सबकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। सबकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। तो उसके चलते जो ये पहले इन्फ्लुएंजा वायरस होता था, जिसमें हल्का फुल्का 100 101 तक बुखार हुआ भी, 2 3 दिन तक हुआ, खांसी जुकाम नज़ला, थोड़ा बहुत बॉडी एक हुआ, एंड इट यूज टू गेट सेटल्ड। पर आजकल नहीं इतनी जल्दी सेटल हो रहा। हफ्ता 10 दिन 12 दिन 14 दिन तक भी ये बुखार चल रहा है, और इसके पोस्ट फीवर के उतर जाने के बाद भी जो ये हरारत, शरीर में दर्द है, ये बहुत बहुत दिनों तक बरकरार रह रहा है। तो दिस इज़ ओनली कि हम सबकी इम्यूनिटी गिर गई है, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उन सबकी इम्यूनिटी गिर गई है। और कोविड ने कहीं ना कहीं जाके हमारे लंग्स को काफ़ी वीक कर दिया। तो कोई भी वायरस, जो रेस्पिरेटरी वायरस है, वो जब हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है तो वो क्षति जो जितनी पहले था उससे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हो सकता है इट इज़ जस्ट एन इन्फ्लुएंजा वायरस, बट द थिंग इज़ कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो हाई फीवर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो फीवर के बाद के जो सिम्टोमोलॉजी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंटेंसिटी बढ़ गई है ड्यू टू दिस लोअरिंग ऑफ द इम्यूनिटी। बीमारी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको हाई फीवर है तो इट मे बी अ वायरल इन्फेक्शन। आपको 3 या 4 दिन अगर बुखार चल रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टिगेशंस कुछ हद तक करा लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत ठंड लगकर, जाड़ा लगकर बुखार हो रहा है और आपको पता है कि आपके घर के आसपास बहुत मस्कीटोज है, बिकॉज इस टाइम पर डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी चल रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस से जो फ्लू है वो भी चल रहा है। तो इन सबको डिस्टिंग्विश कर पाना कई दफ़ा आसान नहीं होता। खासकर डेंगू और चिकनगुनिया एक ही तरीके से प्रेजेंट होंगे कि आपको बहुत शरीर में दर्द होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, रैशेज होंगे, है ना। तो सर में बहुत दर्द है, जो वार्निंग साइन है कि जिसमें कि आपको फटाफट हॉस्पिटल जाना चाहिए अगर आपका फीवर बहुत हाई जा रहा है और सर में बहुत दर्द है, रैशेज हैं, पेट में दर्द एंड वॉमिट करता जा रहा है पेशेंट, देन यू बेटर गो टू द हॉस्पिटल। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एक ही तरीके से ओवरलैपिंग सिम्टमेटोलॉजी होती है, और हमको मालूम है कि चिकनगुनिया चिकवी वायरस से हो रहा है
और दोनों का वेक्टर एक ही है, सेम ही मस्कीटो है, एडिस एजिप्टी, जो दोनों को कर रही है। हाँ, चिकनगुनिया से जॉइंट पेन, इनिशियल स्टेजेस में जॉइंट पेन होता है। वैसे तो ये जॉइंट पेन कुछ दिनों में 7 से 14 दिनों में तक चला जाता है, लेकिन कई दफ़ा कुछ लोगों में बहुत क्रॉनिकली हो रहा है, जो महीनों से लेके सालों तक चल रहा है, एंड विच कैन इवन टर्न आउट टू बी आर्थराइटिस। आगे जाके वो डेबिलिटेटिंग आर्थराइटिस का रूप भी ले रहा है। तो ये चिकनगुनिया जो है ये बहुत अंडर डायग्नोस्ड है। आपको डायग्नोसिस बहुत कम मिलता है कि ये फला पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ, क्योंकि थोड़े से रैपिड टेस्ट हमारे जो हैं वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं है और इतने ज़्यादा नहीं हम करते हैं ये वाले इन्वेस्टिगेशंस। तो आज का वीडियो सिर्फ यही बताने के लिए है कि येस, दिस फीवर, इस तरीके का बुखार काफ़ी हद तक जा रहा है। डेंगी भी हो सकता है। डेंगी के वार्निंग सिम्टम्स भी मैंने बताया। अगर आपको बुखार उतर जाने के बाद क्रिटिकल फेज में जो 5वें 6ठे दिन से शुरू हो जाता है, अगर आप पेशेंट जो है वो वॉमिट करता जा रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रही है और दोबारा से फीवर हो रहा है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, पेट फूल रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी उनका भर जाता है पेट में या छाती में, तो वो डेंगी की सीरियसनेस हो सकती है। आपको फटाफट इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। बाकी अगर फीवर 103 104 से ऊपर है, खासकर एल्डरली और छोटे बच्चों का, देन इट इज़ बेटर टू गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट द पेशेंट चेकड अप। दिखा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ये मान के चलिए कि ड्यू टू द लैक ऑफ इम्यूनिटी कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस जो है वो आपके लंग्स को ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है, और जो बीमारी 5-6 दिन में ठीक होती थी अब वो 8-10 दिन तक ठीक हो रही है। जो बुखार 100-101 तक रहता था वो अब 103-104, क्योंकि अभी जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी है ना, उसमें भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो मेरी ओपीडी में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका फीवर 104-105 करके फीवर है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए, पानी नहीं भरने दीजिए, बिकॉज पोस्ट मॉनसून चिकनगुनिया और डेंगी भी काफ़ी बढ़ रहा है और अंडर डायग्नोस्ड है। चिकनगुनिया खासकर बहुत अंडर डायग्नोस्ड है, और क्योंकि सबके सिम्टोमेटोलॉजी एक जैसी होती है तो सब लोग ले लेते हैं कि अच्छा वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। थोड़ा अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखिए, अपनी इम्यूनिटी बिल्टअप रखिए, है ना। तो मतलब अपनी इम्यूनिटी एक अच्छी रखिए, घर का खाना खाइए, साफ़ सुथरा घर का खाना खाइए, एंड अगर आप चाहें तो कोई एक विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले सकते हो, विटामिन की टैबलेट्स ले सकते हो, जैसे A to Z या कुछ भी, समथिंग विच हैज़ जिंक, बिकोसूल हो गया, तो इस तरीके की कोई भी टैबलेट ले सकते हो जिसके अंदर जिंक भी है, विच इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। अपने खाने में बाकी चीज़ों का सेवन कीजिए, विटामिन C ऐड कर लीजिए, आंवले का सेवन कर सकते हैं, हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी घर का फ्रेश बना हुआ खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रादर देन गोइंग आउट एंड ईटिंग जंक फूड, ईट घर का खाना, है ना। और किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, क्योंकि ये बुखार इस तरीके का काफ़ी चल रहा है, राइट। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।